वो मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। दशहरा वेकेशन रहेगा। दशहरा वेकेशन में आपको ये पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लेना घर पे, और कोई भी कोर कसर हो उसको अपने घर पे आप पूरी कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद अब मैं ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आपको नहीं पढ़ाऊँगा, कल और पढ़ाऊँगा बस। ठीक है, तो मैं इसी हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ कि आज आपका जो है मेन चीज़ ख़त्म हो जाए। तो ये उसकी जो है वो बजट रेखा थी, और बाद में उसकी बजट रेखा क्या हो गई, ये हो गई ए बी डैश। ठीक है, पहले मान लीजिए वो इस बिंदु पे कहीं पे संतुलन में था। हम ये जानना चाहते हैं कि इस बजट रेखा पे, अब जब ये नई बजट रेखा पे आएगा तो क्या होगा, ये कहीं यहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा, ये इस वाले तटस्थता वक्र से नीचे होगा, यानी इसकी आय में कमी हो गई। ठीक है, इसकी आय में जो है वो कमी हो चुकी है। उस कमी की वजह से उसने जो है वो x और y की मात्राओं में बदलाव किया है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि उसने आय में कमी की वजह से कितना किया है और प्राइस रेशियो में चेंज की वजह से कितना चेंज आया। इन दोनों को अलग अलग करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी आय जितनी थी, हम कहते हैं उसकी आय जितनी थी उसको थोड़ा बढ़ा दो। ठीक है, हम उसकी आय को बढ़ाते हैं, कितना, इतना कि वो पुराने वाले तटस्थता वक्र पे बना रहे। ठीक है, लेकिन उस नई बजट रेखा का ढाल जो है वो कैसा हो, नए प्राइस रेशियो के अनुकूल हो। ठीक है, हम यहां पे क्या करेंगे, यहां वस्तु की कीमत में कमी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ये नई बजट लाइन है। अब बजट लाइन क्या है, ए बी डैश। ठीक है, बजट लाइन है ये, और पहले वो कहाँ पे था यार, इस साल है। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से, यार ये सही से ड्रॉ नहीं हो रही है मुझसे। मान लीजिए वो यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे था। हमने क्या किया कि उसको एक नई बजट लाइन दी, जिसका प्राइस रेशियो जो है वो किसके बराबर होगा, ढाल उसका इसके बराबर होगा, नई वाली बजट लाइन के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं जब वो पुराने प्राइस रेशियो से नए प्राइस रेशियो पे गया तो उसकी वजह से खरीदारी में कितना चेंज आया। लेकिन जब ये यहाँ पे x वस्तु महंगी हुई है तो उसकी आय भी कम हो गई है। तो हमने क्या किया, उसकी आय को कंपनसेट किया, उसकी आय को थोड़ा बढ़ाया इस तरीके से कि वो नए वाले जो है वो प्राइस रेशियो पे बना रहे। ठीक है, लेकिन अपने पुराने तटस्थता वक्र पे रहे। तो पुराना तटस्थता वक्र क्या था, ये था IC1। ठीक है, और ये क्या था, IC2। हम चाहते हैं वो बना रहे IC1 पर ही, तो हम उसकी इनकम में थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो हमने उसकी इनकम बढ़ाया, इसके समानांतर एक लाइन खींची। तो इसके समानांतर जब लाइन खींचोगे तो कहाँ आएगी ये लाइन,
ये, ठीक है। ये हमने कहा A1 B1। ये A1 B1 लाइन क्या है? A1 B1 shows new price ratio that is slope of the न्यू बजट लाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि A1 B1, ठीक है, पैरेलल है किसके? किस रेखा के? AB डैश की, ठीक। यानी A1 B1 एक ऐसी बजट रेखा है जो उपभोक्ता को उसके मूल, ठीक है, उसके मूल तटस्थता वक्र IC1, ठीक, पर बनाए रखती है, ठीक है। परंतु नए कीमत अनुपात रेशो, ठीक, को प्रदर्शित करती है। यह उपभोक्ता की आय में इस प्रकार वृद्धि करती है, ये नोट कर लो। ये उपभोक्ता की आय में इस प्रकार वृद्धि करती है कि X की कीमत बढ़ने पर भी उपभोक्ता अपने मूल तटस्थता वक्र पर बना रह सके, ठीक है। इसे हिग्स ने प्राइस कंपनसेटिंग वेरिएशन भी कहा है, यानी कीमत को कंपनसेट करने वाले वेरिएशंस जो हमने उपभोक्ता की इनकम में किए हैं, ठीक है। ये सिर्फ कीमत को कंपनसेट करते हैं और उस प्राइस रेशो से छेड़छाड़ नहीं करते जो वर्तमान में उसको कीमत बदलने के कारण उसको नए प्राइस रेशो प्राप्त हुए हैं, उनसे छेड़छाड़ नहीं करते, सिर्फ उसकी इनकम में जो है कंपनसेट करते हैं, ठीक है। प्राइस बदलने के कारण जो उसकी इनकम में चेंज आए हैं उसको वो करते हैं। ठीक है।
इसको लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक फोटो खींच लेना इसकी मोबाइल से अपना। बिगाड़ नहीं रहा हूं। तो ये आपने लिखा। अब देखो, जब हमने क्या किया कि इसकी प्राइस लाइन को ऊपर की ओर शिफ्ट किया, ठीक है, इस तरीके से कि ये पुराने वाले तटस्थ वक्र पे बना रहे, तो ये A1 B1, ये जो नई प्राइस लाइन निकल के आई, ये जो नई बजट लाइन निकल के आई, इसने इसको कहाँ पे छुआ? पुराने वाले को। छुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो चेंज है, अगर वो पहले मान लो Q पर था, ठीक है, फिर वो Q2 पे पहुंचा, और जब हमने उसकी आय में कंपनसेटिंग वेरिएशन कर दिया तो वो पहुंचा Q3 पर, ठीक है। तो यहां से यहां तक का ये जो चेंज है, यहां से यहां तक का ये जो चेंज है, यानी अगर हम इसको दिखाना चाहें OX1 OY1, ठीक है, और ये रहा OX2 OY2, यानी X वस्तु महंगी होने के कारण उसने X की मात्रा में कमी की है और Y की मात्रा में वृद्धि की है। तो ये जो चेंज है, इसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, प्रतिस्थापन प्रभाव। तो अब आपकी समझ में आया? ये है Q से लेके Q3, Q1 टू Q3 कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक। और ये जो आपका है, ये क्या है? Q2, ठीक है। Q2 से Q1 से लेके Q2 की जो दूरी है, ठीक, ये जो चेंज होता, चलो ये इसमें बहुत घिचपिच हो जाएगा, मैं अभी अलग से बताता हूँ, ठीक है। ये कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मिटा दूं अब? तो आप लोगों को समझ में आया कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन घर पे थोड़ी मेहनत करोगे तो आएगा। ये वीडियो बेटा जा नहीं रहे हैं, पहले से थोड़ा एडिट कराना पड़ेगा। ये बंद है? नहीं, चलने दो, कोई दिक्कत। अब आप ये देखिए, मान लीजिए ये आपकी बजट रेखा है, वस्तु X जो है वो महंगी होती है। पहले आपकी बजट रेखा AB, वस्तु X महंगी हो जाती है, बजट रेखा हो जाती है AB1, ठीक। आप पहले इस बिंदु पे थे, फिर आप इस बिंदु के ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये क्या कहलाती है? लाइन
PCC, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो प्रभाव क्या कहलाएगा, कीमत प्रभाव, ठीक। फिर हम ये चाहते हैं कि इसमें से, इस कीमत प्रभाव में से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अलग निकालें और इनकम इफेक्ट अलग निकालें। तो हम क्या करेंगे कि ये जो नई वाली बजट लाइन है, ठीक है, हम इस पुराने वाले मूल वक्र के ऊपर बने रहेंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे आगे इस तरीके से, और इससे एक लाइन इसके पैरेलल खींचेंगे। जो इस तरीके से A1 B1, ठीक। तो क्या है, ये मान लीजिए इस बिंदु के ऊपर टच करती है। यहां से यहां तक का ये जो विचलन है, यहां से यहां तक जो विचलन है, ये कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और यहां से यहां तक का जो विचलन है, यानी वो वास्तव में यहां पे तो नहीं रहा, वास्तविक संतुलन बिंदु उसका कौन सा, ये वाला, ठीक है। पहले वो Q1 पे था, ठीक। उसका फाइनल संतुलन बिंदु क्या है, Q3। लेकिन हमने उसकी इनकम में कुछ वेरिएशन किया, उसकी इनकम घटाई और ये देखा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना है, तो हमें पता चला इतना है, ठीक। उसकी इनकम घटा करके नीचे लाए तो ये Q से Q2 है, ये है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। Q1 Q3 ये है कीमत प्रभाव, ठीक है। Q1 से Q3 ये है कीमत प्रभाव, और Q1 से Q2 ये क्या है, स्थानापन्न प्रभाव। और Q2 से Q3 क्या है, ये है आय प्रभाव, ठीक है। अब Q1 Q3 बराबर है Q1 Q2 प्लस Q2 Q3, ठीक है। यानी इनकम इफेक्ट, वो सॉरी प्राइस इफेक्ट टोटल है किसका किसका, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। ये जो है वो टोटल है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्राइस प्रभाव को इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में अलग अलग तोड़ देते हैं, ठीक है। इसे बंद कर दो जरा 1 मिनट।